सो दिस इज टोटल ओरिजिनल व्हीकल। इसमें आपको ज़्यादा कोई भी रिस्टोरेशन में मॉडिफिकेशन या कुछ भी नया कुछ किया नहीं हुआ। 1200 किलो का बीस्ट है ये। हमारे जापानीज पूरे मॉडल में ये मेड इन इंडिया है, तो ये OEM इसके इंडियंस थे। पारस भाई, किंग्स ऑटो पे लग्जरी कार्स मिलती है, ये तो सबको पता है। लेकिन लग्जरी से ऊपर अल्ट्रा प्रीमियम लग्जरी लाइफ की ट्रॉफीज, जो आप जैसे कि आप कह रहे थे, कलेक्टर्स चॉइस वाली गाड़ियां भी हैं। और उनमें से कुछ गाड़ियां ऐसी है जिनको लेके मैंने देखा आप पर्सनली बहुत एक्साइटेड हो। यार देख, एक ना प्रीमियम विस्की होती है और एक होती पुरानी स्कॉच। तो ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड एंड पुरानी स्कॉच का मजा ही अलग है। तो ये गोल्ड दिखा दिया जाए? हाँ, मेरे को लगता है दिखा देना चाहिए, बिकॉज दोस्तों आज जो हम पारस सुंडा वीलॉग्स और किंग्स ऑटो के ब्लॉग्स में आपको दिखा रहे हैं, ये कोई हिस्ट्री का ऐसा पार्ट नहीं है जिसको मैं कहूँगा विंटेज। दिस इज गोना बी सनी। ये एक्चुअली एक न्यू एरा व्हीकल्स का जमाना था, जिसमें 80s 90s में बहुत ही ब्यूटीफुल व्हीकल्स आ रहे थे इंडिया के अंदर, और तब थोड़ा इंपोर्ट लीगल था, तब लॉज रिलैक्स थे। तो हमारे पास कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं जो इंडिया में उस टाइम पे आए थे। कुछ ऐसा गोल्ड हम प्रोक्योर कर पाए जो ये प्लैटिनम है यार, गोल्ड है ही नहीं। सो गाइस, लेट्स शो यू द वेरी ब्यूटीफुल टोयोटा लैंड क्रूजर्स BJ42 रेड एंड ग्रीन कलर। ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, एक साल छोटा है, एक साल बड़ा है। ये 84 मॉडल है, वो 85 मॉडल है। सो ब्यूटीफुल व्हीकल्स, मतलब रेड एंड ग्रीन कलर। मैं ये जो आगे चीज लगी हुई है ना, हाँ क्या बोलते हैं इसको? हिंदुस्तान में तो चोटा खींचने की मशीन बोलते हैं इसको। मेरे दिमाग में वैसा सा कुछ ही आ रहा था। दिस इज अ विंच, दिस इज अ हेवी मोटर विंच। ओके। इससे तू कुछ भी कहीं पे गाड़ी फंस जाए, कहीं कोई पेड़ खींचना है, कहीं मेरे जैसे आदमी को बांध के लेके जाना है, तो ये उसके काम आती है। और बेसिकली 4x4 तो है ही है ये, बट टू गिव देम एक्स्ट्रा पावर टू पुली काइंड ऑफ थिंग, तो ये विंच है। और ये विंच मोस्टली तूने जितनी भी SUVs है 4x4 उनके आगे देखा होगा कि जो लोग ऑफ रोडिंग करते हैं, जैसे जो टोइंग वैन्स होती हैं, टोइंग के लिए तो मोस्टली टोइंग के लिए वो चीज पीछे लगी हुई होती है। बट क्या ये टोइंग वैन जितना पावरफुल विंच उससे ज्यादा पावरफुल उससे ज्यादा पावरफुल। दिस इज अ हेवी ड्यूटी विंच। ओके। यू कैन वेरी वेल सी द मटेरियल। दिस इज अ हेवी ड्यूटी विंच। और ये तो अच्छा, इसके कार की हिस्ट्री बड़ी अमेजिंग है। दिस, जैसे हमने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि दीज कार्स आर कलेक्टर्स चॉइस कार्स and they've been proclaimed and procured from the royal family from Bhopal. This is a Mirza family which was related to Nizam of Bhopal. तो उनके पास से हमारे को कुछ कलेक्शन में ये गाड़ियाँ निकली हैं। जो ये लैंड क्रूजर BJ42 है ना सनी, इसका सबसे मजेदार चीज पता है क्या है? एक तूने विंच के ऊपर ये सवाल पूछा, मैं तुझे विंच बताता हूँ। मोस्टली 80s और 90s में कंस्ट्रक्शन कंपनीज खरीद रही थी, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, फॉरेस्ट रिलेटेड टिम्बर कंपनीज, वो खरीदती थी। बिकॉज उसका सबसे बड़ा रीजन, दिस यूज्ड टू हेल्प बिकॉज ये मोस्टली ऑफ रोडिंग में चलती थी। हिमाचल, उत्तराखंड और तेरा क्या कहते हैं, झारखंड, भोपाल, MP, तो उधर चलती थी। और अगर ये रॉयल फैमिली की है तो मोस्टली वो इसमें शिकार पे भी जाते होंगे। ये जो टायर है ना, हाँ, मतलब इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे पास ये गाड़ी हो तो मैं रोड पे ना निकालूं। सी, ये जो टायर है ना, जो इसमें टायर लगाया हुआ है, ये बिग हॉर्न है MT। ये जो मेरी थार में और जीप्स में लगता है, ये नया टायर है। दिस इज नॉट एन ओल्डर टायर, ओरिजिनल टायर नहीं है इसके साथ। ओके। हाँ, बट या आज के हिसाब से ये थोड़ा सा मॉडर्न लुक लगता है, जैसे लोग पुरानी विंटेज कारों को हॉट रॉड्स बनाते हैं। सो इन गाड़ियों को थोड़ा सा विद अ लॉट ऑफ वार्मथ एंड लव प्रिपेयर किया गया है आज की डिमांड के हिसाब। नहीं, ये दो फर्क है। वो वाली गाड़ी जो ग्रीन वाली है फुल्ली ओरिजिनल है। ओके। ये रिस्टोर्ड है। ये रिस्टोर्ड है, इसमें कुछ चीजें चेंज की गई हैं। जैसे अगर मैं तेरे को बोलूं कि ये जो पेंट है, पेंट जॉब है, ये बाद में दोबारा किया गया पेंट जॉब है रेड कलर का। ऐसा फ्लेरी रेड नहीं आता था इसमें। बट दिस लुक्स वेरी अग्रेसिव। यस, आजकल तो ये लवली कलर्स ना, ब्राइट कलर्स, वेरी ब्रिलियंट कलर्स दे यार। उसके ऊपर ये इन लोगों ने यूज किए हुए हैं लैचेस, ठीक है। तो सबसे अमेजिंग चीज है, दीज आर पावरफुल व्हीकल्स, वेरी पावरफुल व्हीकल्स। जो हम कल व्हीलीज की बात कर रहे थे व्लॉग में, व्हीलीज छोटे इंजन थे, बड़े इंजन थे। डबल द पावर, डबल ट्रिपल द पावर। तो इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस पे, स्पेक्स पे भी जाएंगे हम, बट मैं हम एक अंदर का टूर करते हैं इसका। सी, टोयोटा अगर SUVs में कहा जाए तो SUVs का गॉडफादर है, और लैंड क्रूजर एक माइलस्टोन है जिसने एक्चुअली SUVs को जन्म दिया। ओके। सो ये उनमें से एक है।
और ये लग्जरी एंड आई वुड से रॉनेस का एक कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग जापान में ऐसे टेरेंस नहीं होते, फिर भी वो इतने बड़ी ब्रिलियंट लोग हैं टोयोटा वाले कि उन्होंने ये बनाया। मैं एक चीज को लेके और बड़ा क्यूरियस हूँ। हाँ, जापानीज लोग जो है, जापानीज लोग क्या हाँ। जापानीज पीपल आर नॉट वेरी हेवी बिल्ड पीपल, बड़े लीन से होते हैं, बड़े मरे हुए से होते हैं, अगर हमारी माओ की लैंग्वेज में बोलो, खाते पीते नहीं है। उसके बाद भी वो इतनी ब्रिलियंट बीस्ट लुकिंग लाइक गाड़ियां कैसे बना लेते हैं? जैप्स के बारे में जो मेरी रिसर्च है, सी जापान आफ्टर द हिरोशिमा अटैक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी कि जापान के पास अपनी कुछ आर्मी नहीं थी, बहुत सारे उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। तो जैप्स ने बोला साला यहाँ पे कुछ होने वाला तो है नहीं, अपना वर्ल्ड पावर मसल पावर तो शो कर नहीं सकते, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी में अपने आप को इतना डेवलप कर लिया कि वो वर्ल्ड लीडिंग हो गए। आज अगर let's again dominate the world through technology and GDP. Right. So जैप्स ने उस पे काम किया। अब तो मजेदार चीज देखना, लैंड पर्सनली मैंने बड़े कम जापानीज लोगों को देखा है SUV चलाते हुए। यार लैंड क्रूजर दुबई में यूज होती है, बनती जापान में है यार, टेरेंस का फर्क है। राइट, ठीक है ना। आप इसको 4x4 को डेजर्ट्स में चला सकते हो, इसको ऑफ रोड पे चला सकते हो। ये कितनी पावरफुल है? मतलब आप इसको लेट्स से इफ यू वांट टू राइड इट इन अ डेजर्ट, सो पावर की बात करेगा तो इसमें 3500 सीसी इंजन है। 3500 सीसी? यस। हम लोग 1300-1500 सीसी की गाड़ी चला के इतने खुश होते हैं, व्हाट अ पावर मैन। इन शॉर्ट अभी कह रहे हो खड़े पहाड़ पे गाड़ी सीधी चढ़ सकती है, 80 डिग्री एंगल्स, 80 डिग्री पे चढ़ सकती है, व्हिच इज अ बिग थिंग, 4x4, व्हिच इज अ बिग क्लेम, वेरी बिग क्लेम। आज की डेट में मैं कहूँगा जीप की गाड़ियाँ ऐसी, ग्लैडिएटर्स है, रैंगलर्स है, हालांकि थार भी खींच जाती है 70-75 एंगल। ओके, तो दिस इज लाइक 80 डिग्री एंगल एंड दिस वाज अ 4 सिलेंडर इंजन, ओके, still producing so much of power and the unladen weight is near about 1200 kilos, 1200 किलो का बीस्ट है ये। Toyota was luxury and rawness coming together. So अगर आप अंदर सीट्स देखो, मैं वही अंदर लेके जा रहा था, so लेदर सीट्स देख इसकी, it's ultra comfort, you know. Yes, it's more comfortable than the Willys. Yes. See, this is, I should say, I went because जैसे स्टार्टिंग में बोला मॉडर्न एरा का एक व्हीकल है, दिस इज अल्ट्रा उबर लग्जरी व्हीकल। लैंड क्रूजर तो आज की डेट में देख ले तो उससे ज्यादा लग्जूरियस व्हीकल्स नहीं, एसयूवीज नहीं गिनी जाती। एंड दिस इज सॉफ्ट टॉप, देयर वर 3-4 वर्जन्स, हार्ड टॉप था, सॉफ्ट टॉप था, देन एक्सटेंडेड वर्जन था इसका 4 डोर। सो ये मेजरली कंस्ट्रक्शन कंपनीज यूज करती थी अपने लेबर्स को लेके आने जाने के लिए और कुछ सामान लेके जाने के लिए। ओपन होती होगी सब? हाँ, ये ओपन है ना, ये तो सॉफ्ट टॉप है, यू कैन रिमूव दिस टॉप। ओके, यस। सो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे बटन है। ये मोर और लेस जैसे थार में जो फीलिंग आती है बैठने के बाद में, ये कुछ वैसी सी फीलिंग है। हाँ। सो डिफरेंस क्या है? मतलब यू ड्राइव अ थार आल्सो, लैंड रोवर भी आपने ड्राइव किया है, लैंड क्रूजर। डिफरेंस क्या होता है? वही डिफरेंस है जो व्हीलीज और इसमें है। यार मैंने तो को समझाया कि दिस इज अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दे आर यूजिंग शॉक एब्जॉर्बर्स, उसमें कमानियाँ होती हैं, ये कंफर्ट ज़्यादा है, इसमें आपको शॉक्स कम लगेंगे। इसका आप वो देख रहे हो क्या कहते हैं, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हो, इट्स सच अ ब्यूटीफुल ग्राउंड क्लियरेंस। कैन यू सी दिस बटन्स ओवर हियर? यस, आई वुड लाइक टू शो यू द बटन्स ओवर हियर, यू कैन कम हियर एंड सी दिस। इनसे क्या क्या होता है? इसमें सबसे मजेदार चीज़ है हैजर्ड बटन लिखा, ओके, है ना। हैजर्ड होता है जो चारों ब्लिंकर्स ऑन हो जाते हैं, देन एक एसी और उसका क्या कहते हैं फैन का है, लाइट्स का है, सो वेरी टैकी, उस जमाने के स्पेस इंजन की तरह है ये। राइट। एंड द मीटर्स आर वेरी क्लासी, यू नो दोस रेट्रो मीटर्स, ऐसे लगता है जैसे रेडियो के ऊपर वो पूरा चैनल्स चेंज करते थे ना। मुझे वैसे लग रहा है मैं किसी लैब के अंदर बैठा हूँ। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग लैब, वेरी ट्रू। मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। ये 4x4 गियर है, छोटा वाला। So yeah, this is 4x4 also. हाँ, चारों टायर्स। लैंड क्रूजर्स मोस्टली 4x4 होती हैं। चारों व्हील्स की पावर। Yes, you can convert it, 4x2 चल सकती है, 4x4 चल सकती है, बट लैंड क्रूजर्स में 4x4 ऑप्शन हमेशा से है। बट 4x4 और 4x2 में एवरेज का बहुत फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल 100% पड़ता है। ग्रिल देख रहा है कितनी ब्यूटीफुल क्रोम ग्रिल है, ये एक्चुअली आफ्टर मार्केट रिस्टोरेशन में क्रोम की गई है, अदरवाइज आप ग्रीन में देख सकते हैं ये व्हाइट में आती थी। अच्छा, वो जो विंच है जिसकी तो बात कर रहा था, वो विंच वो मैनुअल विंच है जो आफ्टर मार्केट स्टोर की गई है। ये जो विंच है ये ओरिजिनल विंच है जो व्हीकल के साथ आती है। राइट। सो दिस इज टोटल ओरिजिनल व्हीकल, इसमें आपको ज़्यादा कोई भी रिस्टोरेशन में मॉडिफिकेशन या कुछ भी नया कुछ किया नहीं हुआ, ये सारा पुराना है सिस्टम।
और तू ये देखेगा इसके अंदर वो रोल ओवर शीशा नहीं है, ये पुरानी एक्चुअल ओरिजिनल है। आई थिंक ये भी नहीं आता होगा। हाँ नहीं ये नहीं, ये आता था, ओके। दिस यूज्ड टू कम। एंड वो लेफ्ट हैंड ड्राइव है, ये राइट हैंड ड्राइव ये है। राइट हैंड ड्राइव। एंड यहाँ से जो लाइट्स आप कह रहे हो, लाइट्स एक्सपोर्ट होती थी इस गाड़ी की। यस हाँ, इसमें ये याद आ गया मुझे। यस ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग। ये जो लाइट्स है हमारे जापानीज पूरे मॉडल में ये मेड इन इंडिया है। तो ये OEM इसके इंडियंस थे जो ये इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे जैप्स को फॉर लैंड क्रूजर्स। तो ये इंडियन लाइट्स हैं जो जापानीज व्हीकल में फिट हुई हुई हैं, ओरिजिनल साथ में आती थी लैंड क्रूजर के। So some Indian connection is there with Land Cruisers. इंडिया में क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग में कोई कमी नहीं है। ये तो हम इंडियंस ब्रांड्स की तरफ चले गए और हमने अपना माल बनाना बंद कर दिया क्योंकि हमारे को यहाँ पे वारा नहीं खा रहा था और चाइना बहुत सस्ता माल बनाता था। अदरवाइज 80s 90s में इंडिया से बहुत सारा माल एक्सपोर्ट हो रहा था। एक्सपोर्ट हो रहा था। अभी परस भाई जैसे ये डीजल इंजन है, ये भी वो भी, एवरेज कितनी होती है इसकी? इसकी एवरेज अच्छी थी, 7 to 8 थी। 7 to 8 इसकी एवरेज विद 3500 सीसी का इंजन। हाँ जापानीज है ना यार। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये गाड़ियां आप दिल्ली में रोड्स पे लीगली नहीं चला सकते हो। यू कैन बाय इट बट आप चला नहीं सकते। नहीं ये रोड लीगल इंडिया में है, दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में नहीं है। हाँ दिल्ली में इसलिए नहीं है बिकॉज इसकी फिटनेस हो रखी है इन गाड़ियों की, आप इसको खरीद सकते हो From Kings Auto? हाँ हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी चला सकते हो। दिल्ली के अंदर ऑन रोड नहीं चला सकते क्योंकि वो 10 साल का पंगा है और विंटेज भी आजकल बंद की हुई है, शायद लॉ का मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट हाँ किंग्स ऑटो से आप खरीद सकते हो और इसको गुड़गांव में चलाओ। गुड़गांव ले जाओ टो करके वहां पे चलाओ, नोएडा चला लो। बट दिल्ली में आप चला भी नहीं पाओगे। जो फील आपको लेनी है, जो रोड्स आपको चाहिए दिल्ली में है, बट ट्रैफिक बहुत होता है। सो लेट्स गो ऑन अ राइड इन गुड़गांव वंस यू बाय। हाँ अगर कोई पंजाबी देख रहा है इसको लुधियाना और चंडीगढ़ से, तो आपको किंग्स ऑटो को बहुत फोन आने वाले हैं क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पंजाब से, तो वो धड़ाधड़ शौकीन आदमी है, वो तो ढूंढ रहे होते हैं ऐसी चीजें मिल जाए। सो ऑल माय फ्रेंड्स इन पंजाब, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर, जलंधर, ब्रो लवली है, आगे फाड़ लो। So this is a beautiful car to own. I should say everybody should have one in the stable. Once we are ready with the auctions for these cars, we'll let you know. फिलहाल आपको हमको ये बताना है आपको ये गाड़ी कैसी लगी, with the like button, with a comment below, and while subscribing to the channel of Mr. Parasunda Vlogs and Kings Auto. So do share, subscribe, like Parasunda Vlogs, Kings Auto channel and Sunny's channel too. इसको मत भूलिए. And guys, I tell you one thing very clearly. एक चीज बड़े प्यार से बता देता हूँ आपको, ये गर्लफ्रेंड है, बीवियां नहीं। कभी कभी घुमाने नहीं, Don't go wrong in real life. कभी कभी घुमाना, रोज नहीं। Thank you so much. Thank you so much.